हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बीके क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो आइए जानते हैं उसके कुछ बेसिक। कोडिंग डिकोडिंग में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा लेटर की कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें दो तरह के होते हैं। लेटर से नंबर में भी कोडिंग होती है और लेटर से लेटर में भी कोडिंग होती है। तो जो लेटर में कोडिंग होती है वो आपके अल्फाबेटिकल, जितने भी अल्फाबेटिकल होते हैं उनकी लेटर एनोलॉजी की तरह होती है वो। उसमें हमें सभी लेटर की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए और उनके अपोजिट लेटर, तो हम उन्हें नोट कर लेते हैं पहले। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं जिनकी प्लेस वैल्यू होती है। ए की 1, बी की 2, सी की 3, टी की 4, ई की 5, एफ की 6, जी की 7, एच की 8, आई की 9, जे की 10, के की 11, एल की 12, एम की 13, एन की 14, ओ की 15, पी की 16, क्यू की 17, आर की 18, एस की 19, टी की 20, यू की 21, वी की 22, डब्ल्यू की 23, एक्स की 24, वाई की 25 और जेड की होती है 26। हमें इन सभी लेटर की प्लेस वैल्यू याद रखनी है जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और एक दूसरे के अपोजिट याद रखना है। तो ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, सी का अपोजिट होता है एक्स, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, ई का अपोजिट होता है वी, एफ का अपोजिट होता है यू, जी का अपोजिट होता है टी, एच का अपोजिट होता है एस और आई का अपोजिट होता है आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का अपोजिट होता है एन। हम इनके अपोजिट की वैल्यू भी ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और अगर हम इसे 27 में से माइनस कर दे तो आएगा 23। तो जिसकी भी 23 प्लेस वैल्यू होगी वो उसके अपोजिट होगा। जैसे कि 23 प्लेस वैल्यू होती है डब्ल्यू की, तो यहाँ से हमें इनका अपोजिट का पता चल जाएगा। दो अपोजिट लेटर का जो सम होता है वो 27 होता है। तो जो दो लेटर को जोड़ने पर 27 आए तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसी के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें है कि यदि मीट को टीम के रूप में फूटबॉल किया गया है तो बेल को किसका फूट क्या होगा। मीट का टीम है MEAT और इसे लिखा गया है TEAM। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो लास्ट में है उसे फर्स्ट पर आया है, जो सेकंड थर्ड लास्ट पर है उसे सेकंड पर, फिर ए आया है, फिर एम आया है। तो यहाँ पर हमें बेल को करना है ऐसे। तो बेल को BALE, तो जो सबसे लास्ट में होगा वो पहले आएगा E, फिर आएगा जो सेकंड नंबर पर A, फिर आएगा जो थर्ड नंबर पर L, फिर B। तो EALB इसका सही आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है केरिंग को इस फूट में लिखा गया है और शेयर्स को इस फूट में लिखा गया है। तो कास्केट को किस तरह कोडित किया जाएगा। तो पहले हमें दोनों के लेटर की प्लेस वैल्यू नोट करके उसका देखना है कि क्या पैटर्न लगा है। तो पहले केरिंग को करेंगे CARING। केरिंग के नीचे की फूट हुआ है EDVGKC। तो इन दोनों की पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। सी की होती है 3, ए की 1, आर की 18, आई की 9, एन की 14 और जी की होती है 7, ई की होती है 5, डी की 4, वी की आती है 22, जी की होती है 7 और के की होती है 11, सी की होती है 3। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर +2 हुआ है, यहाँ पर +3 हुआ है और यहाँ पर +4 हुआ है। यहाँ पर देखेंगे
-4 हुआ है, -3 हुआ है और यहाँ पर हुआ है -2। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि इसका जो पैटर्न है, पहले में +2, फिर +3, फिर +4 और लास्ट वालों में है -2, -3 और -4। अब हमें यही सेम पैटर्न इस पर चेक करेंगे। अगर इसका भी यही आएगा तो फिर सेम यही लॉजिक लगेगा। तो इसको चेक करते हैं। शेयर एस SHARES, इसके नीचे है UKEBPO। तो S की प्लेस वैल्यू होती है 19, H की होती है 8, R की होती है 18, E की होती है 5, S की होती है 19, U की होती है 21, K की होती है 11, E की 5, P की 16, B की 2, O की होती है 15। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर +2 हुआ है, यहाँ पर +3 हुआ है और यहाँ पर यहाँ पर H के बाद में A है और RES है। H की होती है 8, A की 1, R की 18, E की 5, S की 19। तो यहाँ पर +4 हुआ है, यहाँ पर -2 हुआ है और यहाँ पर -3 हुआ है और यहाँ पर -4 हुआ है। तो यहाँ से हमें इनका दोनों का लॉजिक पता चल गया कि पहले में +2 होगा, फिर +3, फिर +4, फिर -2, -3, -4। तो अब हम सेम यही इस पर करेंगे। CASKET। C की प्लेस वैल्यू होती है 3, A की 1, S की 19, K की 11, E की 5, T की होती है 20। -+2 करेंगे, यहाँ पर आएगा 5, +3 करेंगे 4, +4 करेंगे आएगा 23, -2 करेंगे 9, -3 करेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 20, -3 करेंगे आएगा 2, -4 करेंगे आएगा 16। तो 5 प्लेस वैल्यू होती है E की, 4 होती है D की, 23 होती है W की, 9 होती है I की, 2 होती है B की और 16 होती है P की। तो EDW IBP ये इसका ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में ये चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है P का अर्थ हैशटैग है, A का अर्थ %है, C का अर्थ सेंड है और E का अर्थ है @ तो हमें इसमें P को कर लिखना है ऐसे PEACE। P को लिखना है हैशटैग में तो हैशटैग आएगा, E को लिखना है @ में तो @ आएगा यहाँ पर, और A को लिखना है परसेंटेज में, यहाँ पर परसेंटेज आएगा, C को लिखना है सेंट में और E को लिखना है @ में। हैशटैग %, हैशटैग ये यहाँ से हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, A भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में दिल्ली का कोड ये दिया हुआ है, ये कलकत्ता का कोड दिया हुआ है। तो दिल्ली के हम प्लेस वैल्यू से देखते हैं, ये नंबर कोडिंग का है, तो इसमें दिल्ली को इसमें दिया हुआ है। पहले हम इन्हें प्लेस वैल्यू से देख लेते हैं कि क्या इसमें प्लेस वैल्यू का कुछ रोल है। तो यहाँ पर देखेंगे D की वैल्यू होती है 4, E की 5, L की होती है 12, H की होती है 8 और I की होती है 9। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी लेटर नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है 7, 3, 5, 4, 1। यहाँ पर +3 हुआ है, यहाँ पर -2 हुआ है, यहाँ पर -7 हुआ है, यहाँ पर -4 हुआ है और यहाँ पर -8 हुआ है। तो इसमें लेटर का तो कोई लॉजिक नहीं है। ये सेम ये क्वेश्चन है उस पर कि D का कोड है 7, D का और E का कोड है 3, L का कोड है 4, 5, H का कोड है 4 और I का कोड है 1। यहाँ पर भी आप देख सकते हो I का कोड यहाँ पर इस पर तो नहीं है,
HDELHI, एल है यहाँ पर 3 पे 5 है। तो हमें इनमें से देखकर कैरी कट कर हमें कोड बताना है। CALICUT, सी का कोड इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर भी तो वो है 8 तो सी के नीचे आएगा 8। ए का कोड यहाँ पर भी है और लास्ट में भी है, वो है 2 तो 2 यहाँ पर आएगा। एल का कोड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जो कि है 5। आई का कोड 1 है। सी का कोड फिर से है जो कि 8 है। यू का कोड है 4th नंबर पर, 1 2 3 4 5 नंबर पर, 1 2 3 4 5 जो कि है 9। और टी का कोड है 6। तो 8251 896 इसी में ही है, तो 8251 इसका ये करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में डॉटर लिखा हुआ है, डॉटर का ये कुछ कोड दिया हुआ और ऐसे ही हमें एप्टीट्यूड का बताना है। आप देखेंगे जो इसमें लेटर है DAU, तो यहाँ पर भी है DAU, GH TER। तो इससे हमें पता चलता है कि इन्हीं लेटर को जंबल करके इसका एक कोड बनाया गया है। आप देखना है कि ये कैसे जंबल किया गया है। तो आप देखेंगे DAU GH ये लास्ट में है और TER ये स्टार्टिंग में। तो जो लास्ट के 3 लेटर हैं वो स्टार्टिंग में है और बाकी जो लेटर बचे हैं वो लास्ट में है। तो इसके लास्ट के 3 लेटर स्टार्टिंग में होंगे UDE, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसे चेक कर लेते हैं। UDE APTIT। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं। ऐसे ही यहाँ पर टर्मिनल लिखा हुआ है, इसका कोई कोड दिया हुआ है, फिर टावर्स लिखा हुआ है, फिर इसका कोई कोड दिया हुआ है। ऐसे ही हमें मेट का बताना है कि मेट का क्या कोड है इसमें। तो पहले हम टर्मिनल को नोट करेंगे और उस पर देखेंगे लेटर डिफरेंट है इससे, तो ऐसा तो नहीं है कि उसी लेटर को जंबल करके बनाया गया है। तो टर्मिनल TERMINAL, यहाँ पर नीचे है NSFUNBOJ। तो टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, ई की है 5, आर की है 18, एम की है 13, आई की है 9, एन की है 14, ए की है 1 और एल की है 12। यहाँ पर ऐसे ही नोट करेंगे। एन की है 13, एस की है 19, एफ की है 6, यू की है 21, एम की है 13, डी की 4, ओ की 15 और जे की होती है 10। तो आप देखोगे 20, 13 यहाँ पर माइनस हुआ है, यहाँ पर प्लस हुआ है, तो यहाँ पर बहुत डिफरेंट है। लेकिन आप यहाँ से नोट करना, एम के नेक्स्ट आता है एन, आर के नेक्स्ट आता है एफ, ई के नेक्स्ट आता है एफ, टी के नेक्स्ट आता है यू। ऐसे ही यहाँ पर हुआ एल के आगे आता है एम, ए के आगे आता है, यहाँ पर ये बी है, ए के नेक्स्ट आता है बी, एन के नेक्स्ट आता है ओ, आई के नेक्स्ट आता है जे। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि हाफ हाफ किया गया है। तो हाफ 4 लेटर को 4 जो हाफ में जो 4th नंबर पर है उसे स्टार्टिंग में उसका नेक्स्ट है, फिर उससे आगे है, फिर इससे है, फिर ऐसे है। नेक्स्ट में समझते हैं हम दूसरे में भी, टावर में TOWERS। तो इसका दिया हुआ XPUTSF। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि W से बाद में आता है X, O के बाद आता है P, T के बाद आता है U, S के बाद आता है T, R के बाद आता है S, E के बाद आता है। तो पहले यहाँ पर लेटर को जो वर्ड दिया हुआ है उसे हाफ हाफ डिवाइड कर लेना। MATE दिया हुआ है, तो इसमें 4 है तो इसे 2 को डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर आएगा A के बाद आता है B, M के बाद आता है N, E के बाद आता है F और T के बाद आता है U। तो BNFU इसका करेक्ट आंसर है। इसमें लेटर को हाफ में डिवाइड किया गया है और फिर लास्ट से स्टार्ट किया गया है, उसका फिर नेक्स्ट स्टार्टिंग में लिखा गया है। इसमें हमारा ये पैटर्न लगा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में 2 वर्ड दिए हुए हैं, पार्क, सर्ट, और इनका नंबर में कोड दिया हुआ है।
ये इनकी प्लेस वैल्यू तो नहीं है क्योंकि पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, ए की 1, आर की 18 और के की होती है 11। लेकिन यहाँ पर है 5, 3, 9, 4 और सर्ट में भी कुछ ऐसा नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें लेटर को नंबर से कोड किया गया है और इसमें से हमें बताना है। आप देखोगे एन तो इसमें कहीं भी नहीं है, तो एन को छोड़ दो। एन के बाद आता है आई यहाँ पर है थर्ड नंबर पे, आई का कोड है 6, तो 6 को नोट यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर ब्लैंक है भी। एस यहाँ पर है SH और SH यहाँ पर भी, तो 17 आएगा इसका कोड। फिर है ए यहाँ पर है तो ये आएगा 3। आर यहाँ पर है और आर यहाँ पर है जिसका कोड है 9, तो यहाँ पर आएगा 9। तो 6, 1, 7, 3, 9 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 6, 1, 7, 3, 9 और 2 इसमें किसी का कोड भी नहीं है। तो इसमें पता चलता है कि जो एन का कोड है वो इसमें 2 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में भी एक वर्ड दिया हुआ है बिल्डर और इसका कोड दिया हुआ है। फिर ऐसे ही हमें सीलिंग का बताना है, तो हम इनकी प्लेस वैल्यू नोट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या पैटर्न लगा हुआ है। तो बिल्डर को यहाँ पर नोट करते हैं, BU बिल्डर ILDER। तो B की प्लेस वैल्यू होती है 2, U की होती है 21, I की होती है 9, L की होती है 12, D की होती है 4, E की होती है 5, R की होती है 18। नेक्स्ट में इसका कोड करते हैं नोट, JBCK SF और E। J की प्लेस वैल्यू होती है EJ 10, B की होती है 22, C की होती है 3, K की होती है 11, S की होती है 19, F की होती है 6 और E की होती है 5। आप यहाँ पर देखोगे कि ये 18 है, ये 5 है, ये नंबर छोटे हैं, ये यहाँ पर नंबर ये एकदम बड़ा है। तो इसमें कुछ ऐसे तो नहीं हुआ कि यहाँ पर माइनस करेंगे तो 13 आएगा, लेकिन यहाँ पर +1 है, तो प्लस माइनस का तो इसमें कुछ है नहीं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर एकदम। तो इसमें कुछ और देखते हैं कि क्या लगा। आप देखोगे 4, 5 यहाँ पर है, तो 5, 6 यहाँ पर है, हो सकता है कुछ इससे रिलेटेड हो। तो आप देखेंगे 18 में +1 करके ये 16 आया है, 5 में +1 करके ये 6 आया है, D में +1 करके ये E आया है। तो ऐसे यहाँ पर देखेंगे 12 में -1 हुआ है, यहाँ पर 9 में +1 हुआ है, 21 में +1 हुआ है और 2 में +1 हुआ है। तो जो इसमें बीच का लेटर है उसमें -1 हुआ है और बाकी सब में +1 हुआ है। यहाँ पर देखोगे ये स्टार्टिंग में आ गया 9 में 1 और ये R का स्टार्टिंग में आ गया लास्ट वाले को। तो ऐसे ही हमें करना है इस क्वेश्चन में। सीलिंग में SEALING। तो जो सीलिंग है, सीलिंग में बीच का लेटर होगा SEAING, तो L इसमें बीच का है, तो L में से -1 करना है, तो वो आएगा L के बाद के आएगा, -1 करेंगे इसमें। यहाँ पर +1 करना है तो A के बाद आता है B, E में +1 करना है तो E के बाद आता है F, S में +1 करना है तो S के बाद आता है T, G में +1 करना है तो G के बाद आता है H, N में +1 करना है N के बाद आता है O, I में +1 करना है तो I के बाद आता है J। तो जो इसका कोड होगा BFT, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, BFT यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आगे है KHOJ, तो यहाँ पर KJ है जो कि ये नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पे एक नंबर को लेटर में ही कोड किया हुआ है। तो आप देखोगे इसमें N है, E है, U है, R, तो इसमें भी N E U है, R O है, यहाँ पर R O ये रहा, TIC यहाँ पर है, तो TIC यहाँ पर है। तो इससे हमें पता चलता है कि लेटर सेम है, तो लेटर सेम है तो लेटर को ही जंबल किया गया है। तो अब हमें देखना है कि लेटर को जंबल कैसे किया गया। तो TIC लास्ट के 3 वर्ड ये स्टार्टिंग में हो गए, फिर 2 वर्ड हो गए, फिर यहाँ पर 3 वर्ड हो गए। जो फर्स्ट 3 लेटर है वो लास्ट में है, जो लास्ट के 3 लेटर है वो फर्स्ट में, और बीच के लेटर को सेम रखा गया है। तो ये हमें लॉजिक लगाया गया पैटर्न इसमें। तो ये 3 लेटर बाद में जाएंगे और ये 3 लेटर पहले आएंगे, और जो ये बीच वाले हैं ये बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेंगे। तो देखते हैं TIC
स्टार्टिंग में आ जाएगा TIC और PSY लास्ट में आएगा PSY और ये है CHO। तो TIC ये नहीं है, डबल सी इसमें भी नहीं है, तो TICCHO TICCOH है, ये भी नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में लेटर दिए हुए हैं, एक वर्ड दिया हुआ है और उसका एक कोड दिया गया है जो कि एक ही नंबर है। यहाँ पर बिलीव्ड है, उसका एक कोड दिया गया है और ऐसे ही हमें गवर्नमेंट का बताना है। तो अगर आप रीजन में देखोगे, हो सकता है इसमें प्लेस वैल्यू सभी की जोड़कर दी हुई हो, उन्हें यूनिट डिजिट तक लाया गया हो, या फिर हो सकता है वोवेल्स को एक जगह जोड़ा गया हो और कॉन्सोनेंट्स को एक जगह जोड़ के घटाया गया हो। वैसे आप देख सकते हो कि ये लेटर है 3 3 6 और ये लेटर है 2 2 4 2 6 2 8, तो हो सकता है 6 लेटर है। 6 लेटर है, -1 किया गया और यहाँ पर 8 लेटर है, -1 किया गया और यहाँ पर लेटर है 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 लेटर है, -1 करने पर यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो जो इसमें हमारा जो पैटर्न लगा है वो इसमें टोटल लेटर को जो काउंट किया गया उसमें से -1 किया गया। ऐसे ही इसमें टोटल लेटर को काउंट करके उन्हें में -1 किया गया। तो इसमें करने पर हमारा ये 10 लेटर है, 2 4 6 8 10 और 10 में से 1 घटा के इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है माउस और माउस का एक कोड दिया हुआ है। ऐसे ही हमें शिफ्ट का बताना है। तो जो माउस है उसकी हम प्लेस वैल्यू से देखते हैं, MOUS एन की प्लेस वैल्यू होती है 13, ओ की होती है 15, यू की होती है 21, एस की होती है 19 और ई की होती है 5। हमें इसमें देखना है PR Q U और Q है और C है। P की प्लेस वैल्यू होती है 16, R की होती है 18, U की होती है 21, Q की होती है 17 और C की होती है 3। आप देखोगे ये तो यहाँ पर सेम ही रखा गया है, तो जो बीच का लेटर है उसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर हुआ है +3 और यहाँ पर भी +3 हुआ है, यहाँ पर -2 हुआ है और -2 हुआ है। तो यहाँ पर इसका पैटर्न हमें पता चल गया है। तो पहले 2 लेटर में होगा +3, बीच के लेटर में कुछ भी नहीं होगा, 0 है वहाँ पर, लास्ट में होगा -2 और -2। तो अब सेम हम यही शिफ्ट में करेंगे, SHIFT। तो S की प्लेस वैल्यू होती है 19, H की होती है 8, I की होती है 9, F की होती है 6 और T की होती है 20। तो यहाँ पर -3 करेंगे, यहाँ पर -3, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर I ही आएगा। 6 में -2 करना है, 20 में -2 करना है, तो 19 में से 3 गए तो आएगा 16 और 16 प्लेस वैल्यू होती है P की। 8 में से 3 जाएगा आएगा 5 प्लेस वैल्यू होती है E की। 6 में से 2 जाए, पहले में प्लस हुआ है सॉरी, 19 22 आएगा तो B की प्लेस वैल्यू होती है 11 प्लेस वैल्यू होती है K की। 6 में से 2 जाएंगे 4 आएगा तो 4 D की होती है। 20 में से 2 गए तो 18 आएगा, 18 होती है R की। तो जो इसकी प्लेस जो आपका कोड आएगा वो आएगा VKIDR। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कैलेंडर और कैलेंडर का ही फिर आगे इसमें हमें एक कोड दिया हुआ है। तो देखोगे लेटर बिल्कुल सेम है, CA, तो CAB है, LA है, N है, D भी है, R भी है, E भी है। तो यहाँ पर लेटर सारे सेम वही हैं, तो हमें देखना है कि इनमें लेटर को जम्बल कैसे किया गया है। तो आप देखोगे DRE, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो A भी दिया हुआ है यहाँ पे बीच में। देखते हैं, पहले लास्ट से देखते हैं।
DER को बनाया गया है EDR, तो E को पहले रखा गया है और फिर जो थर्ड नंबर पर है लास्ट में लास्ट का ही रखा गया है। आप यहाँ पर देखोगे जो लास्ट है R वो भी है, जो SC है वो भी स्टार्टिंग में है और डबल ए यहाँ पर है, तो ये LANAED इन दोनों को आपस में चेंज किया गया, इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में, और जो फर्स्ट और लास्ट का लेटर है वो उसमें सेम रखा गया है। तो जो फर्स्ट और लास्ट का लेटर है उसे जंपर नहीं किया गया, लेकिन AL को LA में कर दिया है, NAN को LA में कर दिया है, DE को ED में कर दिया और R बिल्कुल सेम है। तो फर्स्ट और लास्ट लेटर हमें सेम रखना है, तो C और लास्ट में R तो सेम ही रहेगा। IR को जंपर किया गया है तो RI हो जाएगा, CU को UC हो जाएगा और LA को हो जाएगा AN। तो CRI ये यहाँ से हो गया CRIU, तो U यहाँ पे नहीं है, CALR यहाँ पे लास्ट में आ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट लेट का हमें पैटर्न दिया हुआ है, इसका कोड और हमें साइन का बताना है। अगर हमें एक ही दिया हुआ है तो हम इसके लेटर का कोड तो नहीं हो सकता, तो इसका नंबर में ही लेटर की में ही कुछ चेंज किया गया है। तो लेट को नोट करते हैं LATEVGZO। तो L की प्लेस वैल्यू होती है 12, A की 1, T की 20, T की 5, B की होती है 22, G की होती है 7, Z की होती है 26, O की होती है 15। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से तो 12 10 जुड़ रहे हैं, यहाँ पर 6 ऐड हो रहे हैं, तो ये तो नहीं हो रहा कि इसमें ऊपर नीचे कोई प्लस माइनस हुआ है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ 22 है और यहाँ 5 है, तो 22 और 5 को जोड़ने पर होता है 27, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 7 है, तो इन्हें जोड़ने पर भी आता है 27। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 26 है, इन्हें भी ऐड करने पर आता है 27। यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 15 है, तो इन्हें ऐड करने पर भी आता है 27। तो इसका मतलब यह है कि इसमें अपोजिट लेटर दिए हुए हैं। E का अपोजिट होता है B, T का होता है G, A का होता है Z और L का होता है O। तो इसमें लास्ट से अपोजिट लेटर को फर्स्ट में लिखना है, तो ऐसे हमें इसका कोड बनाना है। तो SHINE, तो E का अपोजिट होता है B, N का अपोजिट होता है M। प्लेस वैल्यू से भी कर सकते हो आप। S की प्लेस वैल्यू होती है 19, H की होती है 8, I की 9, N की होती है 14, E की होती है 5। तो 5 में क्या ऐड करेंगे 22, N में ऐड करेंगे 13, 9 में 18, 8 में 19, 19 में 8। तो इस 8 प्लेस वैल्यू होती है H की, 19 होती है S की, 18 होती है R की। तो VMRSH इसका राइट आंसर है। VMRSH, VMRSH ये भी गलत है, ये इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, VMRSH। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। एक रक्षा संदेश में गेटवे, फायर, बैकवर्ड्स, मूव, सो इनके कुछ कोड दिए हुए हैं। तो हमें इस कोडिंग योजना के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का कोड बताना है। 5 लेटर दिए हुए हैं और 5 लेटर के ही 5 कोड दिए गए हैं जो कि क्रम से दिए हुए हैं। तो हमें इनमें पैटर्न पता करना, और सेम ऐसे ही पैटर्न से हमें आगे कुछ क्वेश्चन आगे भी दिए हुए हैं ये सारे, और हमें इनका कोड बताना है। तो देखते हैं कि क्या हुआ। गेटवे को लिखा गया है PCTL, तो इससे पहले गेटवे का देखते हैं। GETAWAY का दिया गया BEN और CDCI फायर। हो सकता है इसमें लेटर से ही लेटर को कोड किया गया, जैसे कि यहाँ पर G, एक बार वो देख लेते हैं पहले। G यहाँ पर है, बाकी G कहीं पर नहीं है, लेकिन E यहाँ पर भी है, E यहाँ पर भी है। तो E का सेकंड पे E है और यहाँ पर लास्ट में E का E ही है, और T नहीं है, A यहाँ पर है फोर्थ पे, और A लास्ट में यहाँ पर भी है, C। तो हमें यहाँ से कुछ पता चल रहा है कि जैसे कि
ई है, ई का कोड ई ही है, इसे रफ कर देते हैं। हमें इसमें कुछ लेटर का कोड सबके मोस्टली पता चले जाएंगे। देखो यहाँ पर जी तो एक ही है, इन सारे लेटर में कहीं पर भी जी नहीं है, ना ही इसमें ना ही इसमें, तो जी का कोड बी है, और बी भी इन सब में, बस बी यहाँ पर ही है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इनमें से किसी में भी नहीं है। तो जो जी का कोड होगा, जो जी का कोड होगा वो होगा बी। अब आते हैं हम ई। ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो ई सेकंड नंबर पर ई है, और इसके लास्ट में भी ई यहाँ पर ही है, तो ई का ई ही है, ई का कोड यहाँ पर ई ही है। ई के बाद आता है टी। टी आप देखोगे इन सब में किसी में नहीं है, तो टी का एन, एन भी इन सब में एक ही बार है, तो टी का जो कोड है वो है एन। और ए का कोड है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ए सी, और यहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा सी। तो जो ए का कोड होगा वो सी होगा, यहाँ पर भी ब्लैक में भी ए है, तो ए का कोड यहाँ से पता चल रहा है कि ए का कोड सी होगा। डब्ल्यू का कोड देखते हैं। डब्ल्यू यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर भी है, तो डब्ल्यू का कोड यहाँ पर डी है, और यहाँ पर भी डी है, तो डब्ल्यू का कोड होगा डी। ए का हो गया है, वाई का नोट कर लेते हैं। वाई का कोड क्या होगा, वाई इन सब में एक ही बार है, तो आई है वाई का कोड। एफ का नोट कर लेते हैं। एफ का कोड होगा, एफ भी एक बार ही है, तो एफ का कोड है क्यू। आई का कोड अभी नोट नहीं हुआ, आई का कर लेते हैं। आई का है एच, और आर, आर का कोड है ओ। ई का हम कर चुके हैं। बी, बी का कोड है पी। ए का हो गया है, सी रह रहा है, सी का कोड है ओ। सी उसमें है, तो सी का कोड है सी। और के रह गया है, के का कोड है एल। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि इसमें सभी लेटर के कोड दिए हुए हैं, तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इसमें ढूंढ लेंगे। तो ओ का ढूंढना है हमें, ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, तो लास्ट वाले दो में जो सेकंड पे है यहाँ पर ओ है, ओ का कोड है एम, और यहाँ पर भी ओ का कोड एम दे रखा है, तो ओ का एम ही होगा। इसमें बी का पता करना है, यहाँ पर बी है, और तो कहीं बी नहीं है, तो एम के बाद थर्ड लास्ट में ओ, बी का कोड बताना है। ओ का तो एम हो गया, बी का बी नहीं है, तो बी का कोड है डब्ल्यू। और ई, ई ये रहा यहाँ पर सेकंड में, तो ई का कोड ई ही है। आर है, आर का कोड होगा थर्ड में, तो आर का कोड यहाँ पे भी नोट कर रखा है, सेकंड में ओ, तो ओ हो गया। तो एम डब्ल्यू ई ओ इसका आंसर है, एम डब्ल्यू ई ओ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है डेडली, तो हमें पीछे देखना पड़ेगा डी का कोड क्या है। डी यहाँ पर है, और तो कहीं डी नहीं है, तो सेकंड लेटर में डी एक्स, तो डी का जो कोड है वो एक्स है, तो एक्स यहाँ पर भी आएगा, और डी यहाँ पर भी है, तो दो लेटर छोड़ के फिर भी एक्स आएगा। ई और ई का ई है, हम देख चुके हैं। ए का देखना है, ए एल वाई, ए का यहाँ पर फोर्थ नंबर पे है, तो ए का सी है। एक्स ई सी, ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया, दो बचे गए अभी। एल और वाई का, वाई इसमें लास्ट में है, तो वाई का आई है, यहाँ पर लास्ट में आई होगा, क्योंकि दोनों में ही है, तो एल और बच गया है। फायर, बैकवर्ड्स, मूव, सो, लेकिन इसमें एल का तो
इसमें ई का कोड ई होता है, लेकिन यहाँ पर एल है, तो एफ का कोड यहाँ पर एल का कोड एफ होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिवार्ड है, तो आर का कोड देखना है, ई का कोड ई ही है और ए का कोड सी है, तो ये दो हम नोट कर लेते हैं, आर और डी बच रहे हैं। सेकंड पे ई, इसमें नहीं है। फोर्थ पे सी, इसमें नहीं है, तो ये दो एलिमेंट हो गए। आर का देखना है, आर का ओ है, आर का तो स्टार्टिंग में ओ ही आएगा, आर का ओ है, और क्या था, डब्लू रह गया है और आर ही यहाँ पर आएगा, तो डब्लू और डी रह गया है। डब्लू का कोड डी है, तो ओ ई डी सी ओ। अब डी का रह गया फाइनल, डी वार्ड्स यहाँ पर है ये, तो थर्ड में बैक और वार्ड्स। डी का कोड एक्स है, तो यहाँ पर जो लास्ट में आएगा वो एक्स है, तो इसका ये भी एलिमेंट होगा, इससे हमें पता चल गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में जी, आर, ई का ई है और ए का सी है, तो ए और सी, ई और सी यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो इस और यहाँ पर भी नहीं है, तो इससे पता चल गया ई और ए के कोड से कि इसका आंसर ए है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर दे रखा है जून, पी क्यू आर एस, अगस्त को दे रखा है डब्ल्यू क्यू। आप यहाँ पर देखोगे कि यू का कोड यहाँ पर क्यू है, क्यू और यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी यू का कोड क्यू है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि लेटर को इसमें लेटर में ही कोडिंग किया गया है, स्पेशल लेटर को स्पेशल से किया गया है, जैसे कि यू को क्यू से, जे को किया गया है पी से, तो ऐसे ही हमें बताना है जी से। तो जी यहाँ पर है थर्ड नंबर पर, जी का कोड होगा एफ, तो यहाँ पर एफ आएगा स्टार्ट में। यू का कोड है क्यू, एफ क्यू ये एलिमेंट हो गया। ई यहाँ पर है, ई का कोड है एस, तो एस यहाँ पर हो गया, ई रह गया है ई का, और एस का है यहाँ पर एस है, तो एस का है एम, और लास्ट में बचा है टी, टी का है एन, तो यहाँ पर एन आएगा, तो एफ क्यू एस एम एन इसका आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। इसमें कुछ लेटर दिए हुए हैं और लेटर को नंबर का कोड दिया हुआ है। सी का है 3, डब्ल्यू का है 9, ई का है 5, ए का है 7, जेड का 4, एक्स का 8, जे का 1, वाई का 0, के का 2, एल का है 6। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर ये कुछ लेटर दिए हुए हैं और हमें इनका कोड बताना है। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है। जे का आप देख सकते हो यहाँ पर 1 है, तो स्टार्टिंग में 1 आएगा, तो सारे ही सही हैं। डब्ल्यू का यहाँ पर कोड है 9, डब्ल्यू यहाँ पर है, तो डब्ल्यू का कोड यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो 9 सेकंड नंबर पर सभी में ही है। एक्स का कोड दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स का 8 है, तो थर्ड नंबर पर 8 इसमें नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। सी का कोड है 3, तो 3 आएगा, ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया। एल का कोड है 6, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो इसमें बचा है ए। इनमें से कोई नहीं भी है, तो लास्ट का चेक कर लेते हैं, जो कि है जेड। जेड का है 4, तो लास्ट में आएगा 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में भी कुछ लेटर दिए हुए हैं, ये ऐसे ही सेम, और फिर इनके लेटर दिए हुए हैं नंबर में, तो हमें नीचे नंबर दिए हुए हैं इस बार, और हमें उन्हें लेटर में चेंज करना है। अब पहले लेटर दिए हुए थे, उन्हें नंबर में करना था कोड, और अब के बाद नंबर दिए हुए हैं और उन्हें लेटर में कोड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 4 का जो लेटर है वो है जेड, तो यहाँ पर जेड आएगा। 2 का जो कोड है वो है क्यू, तो क्यू आएगा। जेड और क्यू सभी में ही है अभी। तो 9 का कोड है एम, जेड क्यू एम, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया, एम हो गया। 7 का है डी, और फिर 5 किसका है, 5 है का कोड है ई, और 3 का कोड है जे, तो यहाँ पर आएगा लास्ट में जी। तो क्यू जेड क्यू एम डी ई जे, तो इसमें ये भी एलिमिनेट होगा, ये भी, और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये नहीं है।
डिस को दिया हुआ है ये, एकी को दिया हुआ है ये। आप देखोगे इसमें लेटर का कोड नंबर दिया हुआ है। तो एच का कोड यहाँ पर एच है ये रहा, तो एच का कोड यहाँ पर 5 है, तो स्टार्टिंग में जो आएगा वो 5 आएगा, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो गई है। ई का कोड है 0, तो 5 0 आएगा, ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया। इनमें से कोई नहीं है तो एक बार चेक कर लेंगे पूरा। तो ए का कोड भी देखना है, ए का कोड है 3, तो 3 आ गया। फिर है डी का कोड है 8, तो यहाँ पर 8 आ गया। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 5038। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में है प्रिंस का कोड दे रखा है फ्लोवर और प्रिंसेस का कोड दे रखा है फ्लोवर्स। आप देखोगे अगर इसमें लास्ट में एस लगा है और इसमें भी लास्ट में एस ही लगा दिया है, तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ये तो सेम ही है, बस एस की जगह एफ करा गया है। तो इस पी की जगह भी यहाँ पर एस सिरिंस हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं क्या लगा हुआ, प्लेस वैल्यू से देख लेते हैं पहले। PRINCEFLOWER। पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, आर की 18, आई की 9, एन की 14, सी की 3, ई की 5, एफ की होती है 6, एल की होती है 12, ओ की होती है 15, डब्ल्यू की होती है 23, ई की होती है 5, आर की होती है 18। आप यहाँ पर देखेंगे कि 5 से 13 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 9 ऐड हो रहा है, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। 16 तो 16 2 18, लेकिन यहाँ पर फिर 5 है, तो ये तो कोडिंग लेटर के प्लेस वैल्यू का तो कोई नहीं है। तो इसमें दे रखा है कि पी का कोड एफ दे रखा है, तो हमें यही देखना है। तो एस का कोड यहाँ पर एस है, लेकिन यहाँ पर एस भी है और यहाँ पर आर दिया हुआ है, तो कोड से भी ये ऐसे नहीं हो सकता, तो इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसका ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हेल्थ का कोड दिया हुआ है जीएस के और हमें नॉर्थ का बताना है, तो हमें पहले इनकी प्लेस वैल्यू नोट करेंगे। HEALTH, नीचे है GS, फिर KZDG। प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एच की होती है 8, ई की होती है 5, ए की 1, एल की होती है 12, टी की होती है 20, एच की होती है 8, जी की होती है 7, एस की होती है 19, के की होती है जे और के 11, जेड की होती है 26, डी की होती है 4, जी की होती है 7। आप यहाँ से देखोगे -1 यहाँ से देखोगे 8 में से -1 यहाँ पर हुआ है, टी में से -1 यहाँ पर हुआ है, एल में से -1 यहाँ पर हुआ है, ए में से -1 यहाँ पर हुआ है, ई में से -1 यहाँ पर हुआ है और एच में से भी -1 यहाँ पर हुआ है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि इसमें जो पैटर्न लगा है उसमें लास्ट लेटर को -1 करके फर्स्ट पर लिखा गया है, इसमें रिवर्स लिखा हुआ है और सभी में से -1 ही किया गया है। मतलब जो लास्ट में है उसका फर्स्ट में आना है और जो फर्स्ट का है उसका लास्ट में आना है। तो ये हमारा यहाँ का पैटर्न है। ऐसे ही हम नोट में करेंगे NORTH, एच में से -1 करेंगे तो जी आएगा, टी में से -1 करेंगे एस, आर में से माइनस करेंगे क्यू, पी में से -1 करेंगे एन, एन में से -1 करेंगे तो आएगा एम। तो GHQNM इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर बिन लिखा हुआ है और इसी को कोड किया हुआ है। इसमें यहाँ पर से लिखा हुआ है, ये इसमें कोड किया गया है। आप देखेंगे कि इसके लेटर और इसके लेटर सेम है, यहाँ पर इसके लेटर और इसके लेटर सेम है, जैसे कि BEAN, SSAALLEE। तो यहाँ पर लेटर में ही जंबल हुआ है। अब देखना है कि लेटर में जंबल कैसे हुआ है। जो थर्ड नंबर का था वो फर्स्ट पर है, जो फर्स्ट नंबर का था वो सेकंड पर है, जो सेकंड नंबर का था वो फोर्थ पर है और जो फोर्थ नंबर का था वो थर्ड पर है। यहाँ पर आप देखेंगे जो थर्ड नंबर पर था
वो फर्स्ट पर है, जो फर्स्ट नंबर पर था वो सेकंड पर, जो फोर्थ पर था वो थर्ड पर, और जो फर्स्ट सेकंड पर था वो फोर्थ पर। तो जो सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, उसे फर्स्ट पर आया है तो डब्लू थर्ड पर है, वो फर्स्ट पर आ जाएगा। फिर बी है जो फर्स्ट पर है तो एन आ जाएगा, डब्लू एन। फिर आएगा एन है लास्ट वाला तो एस आ जाएगा, और फिर सेकंड वाला बचा ये ई आ जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डब्लू एन एस ई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर स्टार का कोड दिया हुआ है, ये मोबाइल का दिया हुआ है, ये हमें ब्लेम का बताना है। वैसे अगर लेटर भी देखोगे तो बी यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर यहाँ है, और एम यहाँ है, और ई यहाँ है। तो हम देख सकते हैं कुछ इसमें कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि इन लेटर का कोड ही हमें यहाँ पर लिखना। तो बी का कोड यहाँ पर थर्ड नंबर पर है जो कि है आर, तो आर इस ऑप्शन में भी नहीं है, यहाँ पर है। एल का कोड है फोर्थ पे, सेकंड लास्ट पी, आर के बाद पी भी दे रखा है। ए का कोड यहाँ पर है, ए एफ है तो एफ भी दे रखा है। एम का कोड स्टार्टिंग में है जो टी दे रखा है, टी भी दे रखा है, और ई का कोड है लास्ट में जे। तो इसमें हमें पता चल गया कि यहाँ पे इनके लेटर के कोड ही लेटर में दिए गए हैं जो स्पेसिफिक होता है कि एस का कोड एल है, टी का कोड बी है, ए का कोड एफ है, और आर का कोड एम है, और के का कोड जी है। तो हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है और मोबाइल का दिया हुआ, फिर हमें ऐसी ब्लेम का बताना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर आया है वो आया है बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।